आज पंचायत की पड़ताल में हम पहुंचे हैं सीहू पंचायत में। तो पड़ताल का कारवां हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो हम सीहू पंचायत में पहुंचे हैं, यहाँ आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले वो तस्वीरें दिखाएं, उसके बाद मैं इसके पीछे की कहानी आपको बताता हूँ। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये करीब 1 महीने पहले बनी है। लोक निर्माण विभाग और पंचायत ने मिलकर काम किया है। 2017 में हिमाचल में जयराम सरकार आई, उसके बाद पंचायत ने सुझाव भेजा सरकार के पास कि ये जो सड़क है पिछले 11 साल से टूटी है। 11 साल से इसमें पैचेस लगते थे, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं थी। उसके बाद जो है ये सड़क बनवाई गई है, इस पर इंटरलॉकिंग किया गया है, टाइल्स लगवाई गई हैं। तो हम कैमरा पर्सन से कहेंगे वो थोड़ा पीछे की तरफ दिखाएं और हम पूरी सड़क अब आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये सड़क बनी है। तो ये आप देख रहे हैं करीब 800 मीटर की सड़क है जिस पर टाइल्स लगाई गई हैं। और इस साइड में कुछ घर हैं, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे घर दिखाएं। ये देखिए बिल्कुल बराबर से ये मकान बने हैं। इससे पहले इन लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आपको बताते हैं इससे पहले हम लोग कई पंचायतों में गए हैं, वहाँ देखा हमने बहुत सारी सड़कें टूटी हैं, बहुत जगह पे बहुत अच्छे विकास कार्य हुए हैं। कल हम जिस पंचायत में पहुँचे थे आपको दिखाया था भलेटा पंचायत, वहाँ भी एक सड़क थी जो अभी बनी थी। उस सड़क का भी एक इतिहास था। 60 साल से उस पर राजनीति हो रही थी। 60 साल के बाद वो सड़क बनी थी। इस सड़क का भी कुछ ऐसा ही इतिहास है। ये पहले हम दिखा दें आपको। ये देखिए नीचे घर तक सड़क बन के जा रही है। अभी इस पे काम चल रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी पत्थर बिछाया गया है। आइए अब आगे की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। अमूमन हर पंचायत में स्ट्रीट लाइटें लगी हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि भलेटा पंचायत में जैसे 60 साल से विवाद चल रहा था, राजनीति हो रही थी, नाप तोल होती थी, लेकिन काम नहीं हो रहा था। 60 साल के बाद वो सड़क बनी। वैसा ही कुछ 11 साल हो गए थे इस सड़क को, जो आप तस्वीरों में अभी देख रहे हैं। सीहू पंचायत में हम इस सड़क को भी 2010 में ये 2010 से टूटी थी। उसके बाद इस पर कभी थोड़ा बहुत काम हो जाता था, लेकिन टूट जाती थी। पूरे मुकम्मल तौर पे ये अब बनी है। गांव के लोगों ने बताया इसका प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया, सरकार ने मंजूरी दी। उसके बाद जो है इस पर टाइल्स लगा दी गई, इसे मुकम्मल कर दिया गया। इस आलोक में मुझे एक साहित्यकार के कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था, पहाड़ों के बारे में उन्होंने कहा था कि सड़क तूने बहुत देर कर दी मेरे गांव आते आते, अब मैं शहर जा चुका हूँ। तो अगर विकास इतनी देर से हो कि लोग इंतज़ार करते करते थक जाएं, तो यकीनन वो पलायन कर जाते हैं। आने जाने के जो मुख्य मार्ग हैं अगर वो टूटे हों, सोचिए बारिश के दिनों में किस तरह से लोग बाहर जाते होंगे। ये सड़क से बहुत अंदर है, ये जो मुख्य मार्ग है बाहर जो मेन हाईवे है उससे बहुत अंदर आके है। और अभी आप देखिए ये पहाड़ी क्षेत्र है। ये साइड से हम दिखाएंगे, ये कैमरा पर्सन से कहीं घर दिखाएंगे। तो ये घर के लोगों ने बताया ये इतनी टूटी थी कि धूल उनके घरों में जाती थी, बहुत मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता था। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी परेशानी होती थी इसके बनने से पहले, जब ये कच्ची थी कितनी परेशानी होती थी आपको? तो चलने मुश्किल होता था ना, और परेशानी थी बड़ी भारी। अब क्या हाल है, कैसा महसूस करते हैं? बढ़िया, छाड़ बढ़िया बनी गई हो। और पंचायत में इसके अलावा कामकाज हो रहा है? हाँ जी, खरा काम पंचायत बढ़िया करके देना। आपकी कोई समस्याएं, कोई मुद्दे आपको लगता हो कि अधूरे रह गए, अभी नहीं हुआ है? हो ज़्यादा खरी है, दूर के रही है से हो ज़्यादा खरी है। और ठीक है। तो इन्होंने बताया क्या यहाँ पहले ये टूटी थी सड़क, बहुत दिक्कत होती थी, अब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और लोगों का रिएक्शन लेते हैं, क्या कहते हैं वो इस पर? जी सर, क्या नाम है आपका? मैं अजय कुमार जी। तो सर ये अभी देखा हमने काफ़ी लंबी सड़क बनी है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, कब बनी है ये और इससे पहले कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आपको? ये सड़क तो काफ़ी साल से निकली हुई थी, आज से कोई 22 साल पहले की निकली हुई थी। लेकिन इस सड़क पे जो है वो काफ़ी टूट चुकी थी, काफ़ी गड्ढे थे जो कि लोगों को काफ़ी मुश्किल आती थी। तो अब अभी हमने इसका जो है वो प्रस्ताव जो एक हम माननीय यहाँ हमारे जो अपने
PWD के जो हमारे सहायक अभियंता हैं उनसे हम मिले थे, तो उन्होंने इसमें आश्वस्त किया था हमें कि जैसे ही हमारे पास इसका हम बजट के लिए ये कर रहे हैं तो हम जैसे ही इसके टाइलिंग का प्रबंध करेंगे। तो हम धन्यवाद करते हैं उनका कि उन्होंने जो वो बहुत बड़ी है जो यहाँ वो टाइल डाल दी है और ये सड़क का कार्य जो वो ज़ोर शोर से चला हुआ है। तो सभी लोग जो वो इसके उनको बधाई के पात्र हैं जो हमारे ये विभाग के आदमी हैं, और हम उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमें जो है वो हमें इस काम के लिए जो है वो हमें जो है वो स्वीकृति वो प्रदान की और इस काम को यहाँ किया। जी, सड़कें तो देख ली हमने, और विकास कार्य अगर बताना चाहेंगे आप गांव में आपके और कैसा कामकाज हुआ पंचायत में? पंचायत में तो काम कर ही रहे हैं जी, काम चले हुए हैं, विकास कार्य तो चले हुए हैं, सारे रास्तों के काम चल रहे हैं, सोलर लाइटें लगाई जा रही हैं, और साथ साथ में जो हमारे ये जैसे नालियों का काम है, गंदी नालियों का काम है, टाइट अनटाइट सारा बजट जो है वो अब ये ख़त्म किया जा रहा है। सरकार के निर्देश भी ऐसे ही हैं कि जैसे पंचायतों में अब पहले उनको गाइडलाइन नहीं थी, जैसे 15वें वित्त का पैसा है तो अभी किसी पंचायत में खर्चा नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं खर्चा होगा, तो अब उनकी जो है वो जियो टैगिंग हो रही है, काम तो अब चलेंगे और विकास की गति तो अब बढ़ेगी आगे। सर, इसे कुछ लोगों ने बताया 11 साल हो गए जी इसे बनने में, तो जी, जी। बहुत देर नहीं हो गई आपको नहीं लगता है? और 11 साल से किन किन परेशानियों का सामना कर रहे थे लोग? अब परेशानियाँ जब सड़क निकल जाती है तो परेशानी, जैसे कच्ची सड़क रहती है तो परेशानियाँ तो उसमें होती हैं, कोई स्कूटी वाला होता है, कोई बाइक वाला होता है, तो उनको दिक्कत आती है, कभी गड्ढों में पानी भर जाता है तो कई बार यहाँ आदमी गिरे भी हैं, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, उसके बाद जब ये कार्य हो रहे हैं तो इससे हम सेटिस्फाई हैं, खुश हैं। तो ये बताया इन्होंने कि अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इतनी देर नहीं होना चाहिए किसी भी विकास कार्य को जो लोग अपनी जो है आस करते करते थक जाएं। पंचायत की पड़ताल का ये कारवां यहीं थमता है, अगली पंचायत में हम फिर पहुंचेंगे, दिखाएंगे ज़मीन पर कितने काम हुए हैं, हकीकत क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।